हेलो एवरीवन, कल मेरा एसबीआई पीओ का पेपर था। तो मैं आपको सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था, मतलब 3:30 बजे से मेरा पेपर था। मैं आपको उसका डिटेल एनालाइज देने वाली हूँ। इंग्लिश, सबसे पहले हम इंग्लिश के सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस सेम ही था, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग था। इंग्लिश में सबसे पहले हमारे पास रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड थे, 5 रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड थे, जिसमें एक वर्ड ऐसा था जिसमें सीज़न था और उसकी जगह हमको रीज़न लिखना था। सेकेंड, हमारे पास जो ग्रामर वाले क्वेश्चन थे वो ग्रामेटिकल वाले क्वेश्चन ऐसे थे कि हमको 5 सेंटेंस दिए थे, उसमें हमको जो ग्रामेटिकली करेक्ट है उस पर टिक करना था। अगर ऑल करेक्ट है तो ऑल करेक्ट पर टिक करना था। उसके बाद फिलअप थे। फिलअप मेरे को लग रहा था ईजी थे, एक फिलअप में 2 फिल करना था हमको, वो ईजी थे, समझ में आ रहे थे हम लोगों को। फिर हमारे पास पैराजम्बल था। पैराजम्बल डोनाल्ड ट्रंप के बारे में था, कैसे उन्होंने फेक वोट यूज़ किए हैं, उसके ऊपर कोड का, फेक वोट नहीं, मेरे ख्याल से क्या था उनका, था कि उन्होंने लैंड जो लीज़ की थी उसके ऊपर था और उस पर कोर्ट का क्या जजमेंट है, तो उसके ऊपर पैराजम्बल था। मुझे 2 कंफ्यूज हुआ था पैराजम्बल में, बाकी फर्स्ट हमको समझ में आ रहा था कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा रहेगा। इसके बाद आरसी ईजी था। आरसी हमारे पास पैट के ऊपर था कि कोविड के बाद कैसे, पैंडमिक के बाद कैसे लोग पैट को प्रोडक्ट्स और पैट को एडॉप्शन को कितना बढ़ गया है उसके बारे में प्रोडक्ट था, और कैसे उनका कंजम्पशन के लिए कंपनियां कैसे काम कर रही हैं। आरसी ईजी था। उसमें हमारे पास ग्रामेटिकली जो ग्रामर वाले जो क्वेश्चन थे वो हमारे पास था। एक वर्ड मुझे याद है, एक वर्ड था कि शार्प, शार्प करके एक वर्ड था। इसके अलावा हमारे पास एक था कि इन एसेंस कुछ था, उसकी जगह पर क्या प्लेस होगा, क्या फ्रेज आएगी, वो लिखना था। उसके अलावा थर्ड हमारे पास एक और वर्ड, हाँ एक वर्ड और था जो मुझे याद है, मिल्किंग। मिल्किंग के लिए था, मिल्किंग का सिनोनम था। मिल्किंग का सिनोनम मुझे लग रहा था या तो रिकॉर्डिंग आएगा या कलेक्टिंग, तो मुझे उस टाइम कन्फ्यूज थी तो मैंने टिक नहीं किया है, पर मुझे लग रहा है कलेक्टिंग ही रहेगा वो। तो हमारे पास इंग्लिश का तो इंग्लिश का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इंग्लिश मुझे लग रहा था ठीक थी, ज़्यादा इजी भी नहीं थी और ज़्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट बोलूँगी मैं इंग्लिश को। इंग्लिश में जो मेरा अटैम्प्ट है वो 16 है। एक्यूरेसी में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है मुझे लग रहा है, कुछ क्वेश्चन मुझे डाउट था। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक मैथ्स पर आते हैं, मेरा मतलब मैथ्स में हमारे पास सबसे पहले 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ईजी थी, बिल्कुल आराम से हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उनमें। फिर हमारे पास सीरीज़ थी 5 न्यूमेरिक सीरीज़। तो न्यूमेरिक सीरीज़ मेरे लिए तो मुझे बिल्कुल भी इजी नहीं लगी। मेरे पास शायद 1 या 2 मेरे पास सीरीज़ बनी थी, मुझसे नहीं बन रही थी सीरीज़, शायद टफ थी या फिर मुझे समझ में नहीं आई, मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं सीधा डीआई पर गई। तो सबसे पहले जो मुझे डीआई दिखी थी वो एक डीआई थी जिसमें हमको इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हम लोगों को ऐसा चार्ट कुछ दिया था, उसमें हमको दिया था कि ABCD करके 4 ड्राइव थी हमारे पास। उसमें एक डेटा था कि टोटल उनमें मेमोरी कितनी है, तो टोटल मेमोरी उन्हें बोला था कि 500 है। सेम ऐसा एक और चार्ट बना था जिसमें बोला था कि ABCD का टोटल यूज्ड मेमोरी कितनी है, तो वो हमारे पास 200 थी। अभी 500 में हमको डिवाइड कर दिया गया था परसेंटेज वाइज कि A की कितनी है, B की कितनी, D की कितनी है। सेम कि यहाँ पर भी 200 को डिवाइड कर दिया था परसेंटेज में कि ABCD की कितना है। उसके बाद हमको डेटा निकालना था कि टोटल मेमोरी कितनी है, यूज्ड मेमोरी कितनी है और अवेलेबल मेमोरी कितनी है। तो मैंने शायद, मुझे लग रहा है, गलती कर दी इस क्वेश्चन को उठा के सबसे पहले, क्योंकि जब क्वेश्चन देखने में तो अच्छा था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लग रहा था थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को, बट फिर भी ये मुझे लग रहा है ठीक ही था, इस फिर भी ठीक था ये वाला। इसके अलावा फिर मेरे पास एक और सेकंड डीआई थी। सेकंड डीआई मेरे पास ये थी। सेकंड डीआई मुझे लगा कि बहुत देखने में बहुत इजी दिख रही थी, क्योंकि लाइन ग्राफ हमको दिया था और उसमें दिया था एवरेज गर्ल्स एंड बॉयज़ का डेटा था, उसके बाद बॉयज़ का था, गर्ल्स निकालना था। मुझे लगा इजी है, मैं करने लगी उसको। अभी उसमें क्या था, कोई दिक्कत नहीं निकली। टोटल पर्सन कितने हैं वो निकाल लिया मैंने, बॉयज़ निकाल लिए कितने हैं, गर्ल्स निकाल ली कितने हैं। उसके बाद जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन आप देखोगे ना तो क्वेश्चन 2-2 3-3 लाइन में क्वेश्चन थे, बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, मतलब बिल्कुल भी समझ के बाहर हो गया था कि इतने बड़ा बड़ा कैसे पढ़ें, और इतना टाइम भी नहीं बच रहा था। पर फिर भी मैंने काम रह के, जितना मुझसे 4 क्वेश्चन मुझसे हुए थे तो मैंने 4 क्वेश्चन किए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मतलब कामनेस चली गई थी मेरी, क्योंकि बहुत 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन थे, उनको पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था। तो ये डीआई जो है मुझे लग रहा था मॉडरेट लेवल की थी दोनों डीआई, और डेटा बहुत इजी था, आराम से निकल रहा था। पर दिक्कत जहाँ हो रही थी वहाँ क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन हमको दिए थे वहाँ पर। फिर मैंने जैसे इनको कंप्लीट किया, फिर मैं उसके बाद मैं अर्थमेटिक पर पहुँच गई। अर्थमेटिक में मैंने स्टार्ट किया तो एक क्वेश्चन मुझे मिला था पार्टनरशिप का। मैं आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन का बताऊँ तो सबसे पहले मुझे दिया था कि ए और बी ने स्टार्ट किया है। ऐसा डेटा था कि ए का जो अमाउंट है उससे 200 कम बी ने इन्वेस्ट किया है, और बी ने शायद 8 महीने या 4 महीने बाद छोड़ दिया था। बी के 4 महीने के बाद छोड़ने के बाद 4 महीने और एक ऐसा कुछ था कि बी के 4 महीने के छोड़ने के बाद सी ने फिर ज्वाइन किया था, तो उस सी का
फिर सी ने ज्वाइन किया था और हमको दिया था कि निकालना, सी को टाइम निकाला था किसी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था वहाँ पर। तो मेरे को जहाँ तक याद है कि 2 या 4 आ रहा था मेरा आंसर कि कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है वो। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, ये वाला इजी क्वेश्चन था। उसके बाद वर्क वाला क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में मुझे दिया था कि ए और बी का, कि ए का जितना टाइम लेता है उससे x-8 करके कुछ बी टाइम लेता है। उसके बाद ए, बी और सी का दिया था मुझे। तो ये तीनों का निकालने के बाद मुझे ऐसा बताया था कि बी जो भी टाइम लेता है वो सी का जो टाइम है उससे 2 गुना है। तो ये इस तरीके से निकालना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने किया, फिर मुझे लग रहा था कि टाइम जा रहा है तो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, नहीं कर पाई थी फिर मैं क्वेश्चन को। फिर सिंपल इंटरेस्ट जो मुझे लास्ट में दिखा था क्वेश्चन, तो सिंपल इंटरेस्ट का 2 डेटा दिया था मुझे, 2 अमाउंट दिए थे जो 2 अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किए थे और उनके बीच का डिफरेंस दिया था, उनके इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। और अमाउंट फिर हमें निकालना था कि बी ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। तो ऐसा करके कुछ था। तो और भी मैंने किए, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन था, वो बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा था उस टाइम। तो क्वांट में मेरे जो मैं अटैम्प्ट बोलूँ तो 21 मेरे अटैम्प्ट है क्वांट में। उसके अलावा फिर हम उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग ईजी थी मेरे को लग रहा था, बिकॉज पज़ल सबसे पहले मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वो पज़ल थी मेरे पास। एक 9 लोग जो थे लीनियर रो में 9 लोग बैठे थे और सब लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे थे। तो इसमें मुझे जो याद है, पूरा एग्जैक्ट तो याद नहीं कैसा बना था, पर जो याद है कि राइट साइड में जो बैठा था वो ए था, एंड पर जो बैठा था। ये एक पज़ल ये थी मेरे पास। उसके अलावा फिर एक पज़ल मेरे पास थी कि 3 मंथ दिए थे हमको, मार्च, जून और अक्टूबर। और उसके अलावा फिर उसमें हम लोगों को ABCD करके लोग दिए थे और जो अलग अलग सिटीज़ हैं, डिफरेंट सिटीज़ हैं। तो 2 प्रोबेबिलिटी में ये भी बन गई थी, ये भी बन गई थी, टाइम नहीं लगा। उसके बाद एक क्वेश्चन हमको दिया था कि 7 लोग हैं, 7 लोग बैठे हुए हैं सर्कल में। उसके अलावा कुछ लोग 4 लोग इनसाइड दिख रहे थे और 3 लोग आउटसाइड दिख रहे थे। ये भी 2 प्रोबेबिलिटी में बन गई थी, ईजी थी। इनइक्वालिटी क्वेश्चन हम लोगों के पास थे, ब्लड रिलेशन एक ही ब्लड रिलेशन में दिया था हम लोग को 3 जनरेशन का। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बट ठीक था, हो गया था। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, फिर हम आते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पर। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में ईजी था, मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी उस टाइम पर। एक बार यहाँ कुछ डी से स्टार्ट हुआ, फिर साउथ में जाता है वो, ऐसा करके कुछ हमारे पास डेटा था। तो मैंने उसको पहले किया, नहीं आ रहा था, मेरा आंसर मैच नहीं हो रहे थे। फिर मैंने सेकेंड टाइम फिर गई, लास्ट में जब मेरे पास टाइम बचा था 2 मिनट, फिर जब मैं गई तब मेरे पास मेरा डेटा बन गया था, डी यहाँ था। और एक क्वेश्चन जो मुझे याद है वो है कि डी की डायरेक्शन जो एम से पूछी थी तो वो नॉर्थ वेस्ट में था। उसके अलावा हमारे पास उसके तो मुझे याद नहीं, शायद एक ही क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर पाई, टाइम नहीं बच पाया था मेरे पास डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। सबसे ज़्यादा मेरा कोई टाइम इसी में लगा, बहुत टाइम वेस्ट हो गया था मेरा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास एक वर्ड दिया था, वर्ड क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसमें निकालना था कि कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग सेम कितने तरीके से बैठते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बैठते, तो वो मोर देन 3 था। मोर देन 3 लोग पेयर बन रहे थे मेरे उसमें। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे 30 अटैम्प्ट हुए हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा और अच्छा हो सकता था रीजनिंग में क्योंकि ईजी था, बट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मेरा अटैम्प्ट नहीं हुआ। तो टोटल अटैम्प्ट अगर मेरा देखें तो मेरा 67 टोटल अटैम्प्ट है अभी। ये ठीक है, मुझे लग रहा है एवरेज अटैम्प्ट है, बहुत अच्छा भी नहीं है क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी थी, मैथ्स थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था मुझे लग रहा है। इंग्लिश भी जिन लोगों को जिनकी अच्छी रही होगी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जिनका भी पेपर आज है उनके लिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छा कीजिए, पैनिक मत कीजिए। SBI PO का पेपर है, थोड़ा सा लेवल मॉडरेट रहेगा। तो थैंक यू।